हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टीएस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ऑल्सो क्लोजिंग बैलेंस शीट। Question number 52. From the following receipt and payment account of Mumbai Theatre Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as at that date. Receipt and payment account, receipt के साइड दिया हुआ है opening cash and bank balance, donation, subscription, entrance fees, interest on investment, interest received from bank, sale of old newspaper and sale of drama tickets. और पेमेंट के साइड दिया हुआ है सैलरी, रिपेयर एक्सपेंसेस, फर्नीचर, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, देन इंश्योरेंस प्रीमियम, बिलियर्ड टेबल, पेपर एंड इंक, ड्रामा एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बुक की तरह है, पैसा आया तो लिखे डेबिट में, पैसा चला गया क्रेडिट में। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर्ड आइटम्स को लिखना है, जिसमें कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं लिखना है, और इधर के सारे आइटम्स लिखने हैं, सब रेवेन्यू नेचर के हैं। और पेमेंट साइड में फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट्स और बिलियर्ड्स टेबल को नहीं लिखेंगे। बाकी सारे आइटम्स जो है वो एक्सपेंडिचर साइड में शो होंगे, लेकिन हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखना है। सो लेट अस सी द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन. So in the additional information, subscription in arrears for the year ended 31st March 2020 rupees 9,000 and subscription in advance for the year ending 2021 is rupees 3,500. Now subscription आउटस्टैंडिंग जो है इसी साल का है, जो कि मिल जाना चाहिए था, इसलिए उसे ऐड करेंगे। लेकिन एडवांस सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए उसे लेस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी लिखेंगे। मिसलिनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ लिखेंगे। 9% इंटरेस्ट हैज़ अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर 5 months दैट वी विल कैलकुलेट एंड सी, एंड ये इनकम में भी लिखा जाएगा और एसेट्स में भी क्लोजिंग बैलेंस शीट के। बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग रुपीज़ 3 लाख वॉज परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड रुपीज़ 2,20,000 वेर पेड फॉर इट। मतलब बाकी का 80,000 हमने पे नहीं किया है। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिया हुआ है 80,000, वो यही बाकी बचा हुआ बिलियर्ड टेबल का पैसा जो है वो दे रहे हैं। और जो 80,000 हमने पेमेंट नहीं किया है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी के जैसे अपीयर होगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 52. In the books of Mumbai Theatre Club, income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Now expenditure on the debit side and income on the credit side. ये एक nominal account है, debit all expenses and losses and credit all incomes and gain. एक्सपेंडिचर की तरफ लिखने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में देखना है। सो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी देखना है। सो पहले है सैलरी, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाहर लिखेंगे। 2 रिपेयर्स 5,000, ये भी बाहर। एंड देन 2 मिसलिनियस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 5,000 के हैं, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट है जो थर्ड पॉइंट में दिया है, प्रीपेड है। सो क्लोजिंग प्रीपेड, और ये है क्लोजिंग प्रीपेड 900 का। सो 4,100 बाहर। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000 का प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। फिर है पेपर इंक एट्सेट्रा इज़ 1,500। देन ड्रामा एक्सपेंसेस है, वो ड्रामा एक्सपेंसेस को हम इनकम में एडजस्ट करके
इनकम साइड दिखाएंगे, या अलग अलग भी लिख सकते हैं जैसा आपकी मर्ज़ी। सो अभी मैं इधर माइनस करके लिखूँगा। और इनकम की तरफ देखते हैं, डोनेशन एक जनरल डोनेशन है क्योंकि इसके साथ कोई भी रीज़न स्पेसिफाइड नहीं है। बाय सब्सक्रिप्शन, क्लब को 1,20,000 का सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड ₹9,000 भी मिलना बाकी है, दैट इज़ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वी विल ऐड, माइनस क्लोजिंग एडवांस। इसी साल ₹3,500 हमें मिला है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। सो द अमाउंट इज़ 1,25,500। देन एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस इज़ एडमिशन फ़ीस, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स एडमिशन लेते हैं, वो एडमिशन फ़ीस देते हैं। देन बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है हमें 1,000 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट, ये कैलकुलेट करना है। हमारे पास इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट है 60,000 का, और इस पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है 8% पर एनम के हिसाब से। सो वी विल कैलकुलेट 8% इंटरेस्ट अक्रूड फॉर 5 months, सो इट विल कम आउट टू बी 2,000। सो यहाँ हो जाएगा 3,000। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, ₹4,000। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि ओल्ड न्यूज़पेपर की बुक वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए जो भी जितने भी रुपए में वो बिकता है वो इनकम है। देन ड्रामा टिकट्स, सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स है 10,500 का, इसमें ड्रामा एक्सपेंसेस लेस कर देंगे 5,000, अब आ जाएगा बाहर 5,500। नाउ ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर वी हैव mentioned, anything else is nothing else is left. Now we will calculate surplus or deficit. Now grand total is 1,99,500 to surplus, excess of income over expenditure, that is 1,66,500. Now we will prepare opening balance sheet and then after closing balance sheet. Now opening balance sheet on 1st April 2019 it should be 2019. Okay, so सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस, कैश 1,40,000, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बिलियर्ड्स टेबल ₹3,00,000। इस 3,00,000 में से हमारा क्रेडिटर है जो बिलियर्ड टेबल से ही रिलेटेड है, जो कि 3,00,000 का बिलियर्ड टेबल था, उसमें से हमने कितना दे दिया, 1,20,000 दे दिया था। इट इज़ गिवन इन द इंफॉर्मेशन दैट हाउ मच इज दैट 2,20,000। सो 80,000 अभी भी देना बाकी है बिलियर्ड टेबल का, तो बाकी जो बचा वो कैपिटल फंड है। यहाँ का ग्रैंड टोटल आ जाएगा 4,40,000, यहाँ आ जाएगा 3,60,000। नाउ अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट।
So closing balance sheet, firstly we will write cash balance जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है 98,500। फिर बिलियर टेबल जो लास्ट ईयर खरीदा गया था 3 लाख का। उसके बाद फर्नीचर जो इसी साल खरीदा गया है 60,000 का। देन इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 60,000 अगेन। देन अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 2,000। ओके। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 9,000। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस इनकम इज़ अ लाइबिलिटी रुपीज़ 3,500। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस रुपीज़ 400। देन प्रीपेड miscellaneous expenses rupees 900. Then what else? Capital fund rupees 3,60,000 plus surplus. Surplus is 1,66,500. We will add now. यहाँ क्रेडिटर्स बिलियर टेबल से रिलेटेड जो क्रेडिटर्स था उसका पूरा पेमेंट हो गया क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में लिखा हुआ है बिलियर टेबल। जो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में क्रेडिटर था बिलियर टेबल का 80,000 रुपीज़, वो पूरा पेमेंट हो गया। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर उसे मेंशन नहीं करेंगे। नाउ दिस बैलेंस शीट इज़ कंप्लीट। ग्रैंड टोटल इज़ 5,30,400. So that is the solution. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.